Start with the name of Allah who is the most merciful and most beneficent. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है डिज़ाइन फॉर शेयर फोर्स। बीम में या स्ट्रक्चर में जब लोड अप्लाई होता है तो शेयर फोर्स किस तरह बीम में प्रोड्यूस होती है, आज मैं आपको बताऊंगा। शेयर फोर्स क्या होती है, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होती है, और टाइप्स ऑफ क्रैक्स एंड डिफरेंट फार्मूलाज और थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लेक्चर की आउटलाइन। व्हाट इज़ शेयर फोर्स? शेयर फोर्स बीम के एक सिरे से लेकर बीम के किसी मकाम तक लगने वाली तमाम फोर्सेस के अलजबरी मजमूए को शेयर फोर्स कहा जाता है। नंबर सेकंड पर है शेयर फोर्स डायग्राम। ऐसी डायग्राम जो कि बीम की लंबाई के साथ साथ शेयर फोर्स की कीमत में भी तब्दीली को ज़ाहिर करे, शेयर फोर्स डायग्राम कहलाती है। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रैक्स को। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड एक बीम गिवन है जिसका एक किनारा सिंपली सपोर्टेड है और दूसरा किनारा जो है वो कंटिन्यूस सपोर्ट लगी हुई है। तो स्ट्रक्चर में किस तरह जब लोड अप्लाई होता है तो क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेंडिंग मोमेंट को। बेंडिंग मोमेंट की प्रॉपर्टी होती है सेंटर पर मैक्सिमम होती है और किनारों पर ज़ीरो होती है। तो क्रैक्स जो होते हैं वो बॉटम से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो स्ट्रेस प्रोफाइल होती है वो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, जो सेंटर पर है वो मैक्सिमम है शेयर फोर्स और किनारों पर ज़ीरो होती चली जाती है। इसके लिए फार्मूला है वो है टी मैक्सिमम 3V/2A ट्रांसफ़र शेयर स्ट्रेस का। तो हम देखेंगे सिंपली सपोर्ट पर शेयर फोर्स किस तरह अमल करती है। शेयर फोर्स की प्रॉपर्टी होती है शेयर फोर्स किनारों पर मैक्सिमम होती है और सेंटर पे ज़ीरो होती है। तो सिंपली सपोर्ट पे क्रैक्स जो होते हैं वो इंक्लाइन लाइन में प्रोड्यूस होते हैं जब स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाई होता है, और कंटिन्यूस सपोर्ट पे टॉप से शुरू होते हैं। क्रैक्स इंक्लाइंड भी होते हैं कुछ और कुछ सीधे भी होते हैं। देन हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, वो है टाइप्स ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट बीम एंड देयर केसेस। ये मैंने आपको एक रियल लाइफ में दिखाया है कि स्ट्रक्चर पे क्रैक्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं और टाइप्स ऑफ क्रैक्स के बारे में। फ्लेक्सर क्रैक्स में देखें, ये क्रैक्स हैं हमारे पास। क्रैक्स की जो शेप होती है वो इस तरह बनती है और बीम के सेंटर में, और ये डिफरेंट बीम को टेस्ट किया गया है लैब में जो कि दिखाया गया है क्रैक्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं। देन टेंशन क्रैक्स होते हैं। टेंशन क्रैक्स ये देखें जिगजैग कंडीशन में होते हैं। देन उसके बाद शंकेज क्रैक्स होते हैं जो कि इंक्लाइंड होते हैं, ये भी किनारों से थोड़ा हट के। देन उसके बाद क्रैक्स जो होते हैं शेयर क्रैक्स होते हैं जो कि एक लहर की सूरत में बीम में प्रोड्यूस होते हैं। देन हम आप डिस्कस करेंगे थ्योरी को। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए ये फार्मूला है V=VQ/IB। V जो होता है हमारे पास अप्लाइड फोर्स एट द सेक्शन होता है। Q जो होता है वो मोमेंट ऑफ एरिया होता है। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। B जो होती है विड्थ ऑफ द सेक्शन होती है। ये देखें, ये हमारे पास कुछ डिफरेंशियल एलिमेंट्स एट द न्यूट्रल एक्सिस क्लोजर टू राइट सपोर्ट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया है। क्रैक्स जो होते हैं वो किनारों पर शेयर फोर्स, ये देखें ये वाले क्रैक्स जो इंक्लाइन लाइन में होते हैं इन पे जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का बनता है। ये सारे ऊपर जो कुछ मैंने बताया है वो क्रैक्स हैं, किस तरह स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होते हैं। कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ, कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है, वीक इन टेंशन होती है।
तो इसके लिए जो फार्मूला है हमारे पास ACI का FC प्राइम अलाउेबल कोड 8.3 मेगा पास्कल के लिए, जो दिस मीन्स द एक्सप्रेशन आर वैलिड FC प्राइम VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल FC प्राइम, ये होती है FC प्राइम। VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल FC प्राइम का अंडर रूट VC हमारे पास कंक्रीट शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद हम देखेंगे अप्लाइड मोमेंट टू शेयर रेशियो एंड इफेक्टिव डेप्थ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो नीचे आपको सेक्शन एक गिवन है। ये देखें, ये है D इफेक्टिव डेप्थ, V भी यहाँ पे लोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है किसी सेक्शन पे एरिया लोड लग रहा है। M मैक्सिमम मोमेंट है, VA लोड मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। देन उसके बाद आ जाते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट रेशियो। सिमिलर स्टील रेशियो PW causes flexure cracks to the extend higher into the beam and to open more. According to ACI, VC directly proportional rho W, ये बेसिकली कंक्रीट शेयर स्ट्रेस और जो हम टाइल्स वगैरह देते हैं, ये उसकी बात कर रहा है कि जितना हम टाइल्स ज़्यादा देंगे, इसलिए कंक्रीट की जो शेयर स्ट्रेस की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। ACI कोड प्रोवियस फॉर कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ for member without axial forces, the shear strength VC provided by the concrete alone given by VC is equal to 0.16 lambda FC prime under root plus 17 rho W VUD over MU multiply BD less than or equal 0.29 lambda FC prime अंडर रूट BD। ये SI सिस्टम में हम फार्मूला यूज़ करेंगे। देन दूसरा फार्मूला जो है हमारे पास FPS सिस्टम के लिए है। VC कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ है, VU फैक्टर शेयर एट द सेक्शन है, MU फैक्टर मोमेंट एट द सेक्शन है, जो कि हम न्यूटन मिलीमीटर और LBS में ले सकते हैं। T जो है हमारे पास इफ़ेक्टिव डेप्थ है, जो कि हमारे पास मिलीमीटर और इंचेस में गिवन होती है। देन हम देखेंगे डिफरेंट, ये देखें मैंने सेफ अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस नंबर ऑफ़ शेयर रेनफोर्समेंट दिए गए हैं। इसके लिए मुख्तलिफ FC प्राइम की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, और एवरेज शेयर स्ट्रेस कितना होती है, मतलब 17.25 मेगा पास्कल, एवरेज शेयर स्ट्रेस 0.265 ऑथर ने दी हुई है। देन हम आ जाएंगे शेयर स्ट्रेंथ बाय वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बारे में देखेंगे। द शेयर रेनफोर्समेंट कॉमनली कंसिस्ट ऑफ 10 to 15 millimeter, number 10 to 16 bar against the flexure reinforcement at the hanger bars। डिफरेंट हमारे पास जो होते हैं वो टाइज गिवन होती हैं, लाइक सिंगली डबली टाइज। उसके लिए ये फार्मूलाज हमें बता रहा है। लेट्स AV कंबाइंड एरिया ऑफ ऑल ट्रांसफर लेग्स स्ट्रिप्स, द स्ट्रिप्स ए पार्टिकल क्रॉस सेक्शन, S longitudinal spacing of the stirrups, VS the shear strength provided by the stirrups at the particular cross section। इसके लिए फार्मूला है स्टिरप्स का VS is equal to AV F by T over S। देन हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इन शेयर,
The strength reduction factor for shear 5V is taken equal to 0.75, जो कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, इसमें 0.75 लेंगे shear फोर्स में। बेंडिंग मोमेंट में हम 0.990 लेते थे, 0.65 भी लेते थे। इसके लिए हम जो फैक्टर यूज़ करेंगे वो 0.75 यूज़ करेंगे। उसके बाद मिनिमम वेब रेनफोर्समेंट है, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इफ़ VU इज़ लेस दैन VC, मतलब अगर हमारी कंक्रीट shear स्ट्रेस जो है वो लेस देन हो जाए VC से, VU जो है हमारे पास अप्लाइड shear है, अगर वो कम हो जाए VC से, कंक्रीट shear स्ट्रेस से, theoretically no web reinforcement is required. However, if VU greater than or equal 5 VC half over 2, the ACI code required the provision of a minimum area of web reinforcement for extra safety as given below. तो हमारे पास अगर कंक्रीट shear स्ट्रेस VC से कम हो जाए तो हम जो है ना दूसरी कंडीशन में देखेंगे कि वेब रेनफोर्समेंट इज़ नो रिक्वायरमेंट। सेकंड केस में उसने बताया है कि VU ग्रेटर देन और इक्वल हो जाए, तब हम 5 VC ओवर हाफ कर देंगे। द ACI कोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम ये वाला कोड इस्तेमाल करेंगे। दैन हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हमारे पास गिवन हैं, जो कोई SI सिस्टम है और FPS सिस्टम है। A मिनिमम के लिए है 0.062 FC प्राइम का अंडर रूट BS ओवर FYT ग्रेटर देन और इक्वल 0.35 B मल्टीप्लाई S ओवर FYT। दैन हमारे पास नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ मैक्सिमम shear फोर्स डिज़ाइन ऑफ बीम्स। ये देखें, अकॉर्डिंग टू ACI है हमारे पास, जब किसी स्ट्रक्चर पर लोड अप्लाइड होता है तो VU अप्लाइड shear होता है, तो हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ले रहे होते हैं, यानी कि इफ़ेक्टिव डेप्थ के थ्रू हम ले रहे होते हैं। ये क्रिटिकल सेक्शन में दिखाया गया shear फोर्स डायग्राम में। तो किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं VU अप्लाइड shear टू इफ़ेक्टिव डेप्थ अगेंस्ट द shear force। minimum section design shear capacity according to ACI required shear force to resisted by the transverse steel VS exceed 0.66 FC प्राइम का अंडर रूट मल्टीप्लाई BD न्यूटन में। ये फार्मूला लेंगे अगर हमारी VS की वैल्यू जो है एक्सीड कर जाए पॉइंट्स न्यूटन में, तो और LBS में ये फार्मूला हम लगाएंगे। क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन मस्ट बी इंक्रीज, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट कंप्रेशन स्टार्ट ड्यूरिंग द स्पेस ट्रस एनालॉजी फॉर shear। तो उसके लिए हमारे पास अगर नॉर्मली हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 0.33 FC प्राइम का अंडर रूट मल्टीप्लाई BD न्यूटन, और LBS में ये फार्मूला। अगर हमारी वैल्यूज़ इससे एक्सीड कर जाए तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट हैं, जो कि हमारे पास when required VS does not exceed 0.33 FC prime under root BD, the maximum spacing is given by S maximum similar of the following three cases of SI unit system. First, AV FYT divide
0.35 वेब, सेकंड केस में d/2, थर्ड केस में 1600 मिलीमीटर, जो कि हम डिवाइड कर देंगे 2 से 3000 मिलीमीटर आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली फॉलोइंग FPS यूनिट्स में ये 3 कंडीशन ये फार्मूलाज अप्लाई होंगे। AV मल्टीप्लाई FY/50 वेब, सेकंड में हम d/2 कर देंगे, थर्ड में 24 इंचेस लेंगे। दैन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ वेब रेनफोर्समेंट। उसके लिए हमारे पास VN इज इक्वल टू VC प्लस VS। VN हम टोटल करेंगे VC कंक्रीट शेयर स्ट्रेस प्लस VS अप्लाइड शेयर। देन उसके बाद आ जाता है हैंगर रेनफोर्समेंट। हैंगर रेनफोर्समेंट के लिए 2 फार्मूले हमारे पास यूज़ होंगे। शेयर फोर्स अगर हमारी लेस देन आ जाती है दैन 0.25 FC प्राइम P मल्टीप्लाई D, न्यूटन में ये फार्मूला लेंगे और LBS में ये फार्मूला लगाएंगे। और हैंगर बार बेसिकली जब हम शेयर फोर्स और टाइस दे रहे होते हैं तो हमारे पास हैंगर ज़रूरत होती है। ऊपर के लिए हम कुछ बार्स जो होती हैं प्रोवाइड कर देती हैं सपोर्ट्स के लिए, जो कि हमारी टाइस को मजबूती से जकड़े रहती हैं। देन टिपिकल शेयर फोर्स डायग्राम है। उसके लिए द शेयर फोर्स डायग्राम इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स में इजीली बी प्लॉटेड। ये सारी कुछ मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल करके नेक्स्ट लेक्चर में, तभी आपको समझ आएगी। ये जस्ट थ्योरी थी। उसके बाद हमारे पास जनरल प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन है शेयर फोर्स के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम ACI कोड को चेक करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एग्जैक्ट इक्वेशन VC इज़ टू बी यूज्ड करेंगे। ये सारा कुछ मैंने वट एवर एक्सेट्रा सारा कुछ ऊपर बताया हुआ है आपको। देन जो हमारे पास नंबर 6 पर है, डिसाइड ए ट्रेल डायमीटर शेप ऑफ द स्ट्रिप्स एंड कैलकुलेट AV। इसके लिए हमारे पास ये एक बीम किया कंटिन्यूस बीम हमारे पास गिवन है। उसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह बनाएंगे, उसके लिए जो एक्सटीरियर पैनल के लिए फार्मूला यूज़ होगा वो है W/LM/2। अपवर्ड के लिए और डाउनवर्ड के लिए हमारे पास यूज़ होगा 1.15 ω/UL/N/2। देन हमारे पास अगर कंटिन्यूस होगा तो ये केस उलट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। देन इंटीरियर पैनल के लिए हमारे पास है, उसके लिए ω/L/N/2 और अपवर्ड के लिए और डाउनवर्ड के लिए हमारे पास ω/L/N/2। ये था हमारे पास टिपिकल शेयर फोर्स डायग्राम। देन उसके बाद हमारे पास कैलकुलेट द मैक्सिमम रिक्वायर्ड स्पेसिंग के लिए फार्मूलाज हैं जो कि मैंने आपके ऊपर बताया हुआ है। इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में आपको होपफुली सारा कुछ कवर हो जाएगा। आज का ये हमारा लेक्चर था। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये लेक्चर? तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।